के बाद से ही इजराइल की सेना अलर्ट पर है, क्योंकि इजराइल को आशंका है कि ईरान बड़ा पलटवार करेगा। इसलिए इजराइल ने अपने नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है, क्योंकि खamenei ये स्पष्ट कर चुके हैं, ये बात कह चुके हैं कि इजराइल ने ये घिनौना अपराध किया है और इसकी सजा जरूर इजराइल को मिलेगी, ये ईरान कह चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खamenei और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। और ऐसे में इजराइल अब अलर्ट मोड पर है, पूरे देश को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए इजराइल ने कहा है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू भी ये स्पष्ट कर चुके हैं। तो क्या ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े खतरे की घंटी है, एक बड़े युद्ध की घंटी है? क्या पूरे मिडिल ईस्ट को और साउथ एशिया को कहा जाए तो युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है? वहीं इस बीच ईरान इजराइल के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने दोनों देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इजराइल में सभी भारतीयों को सतर्क रहने, सुरक्षा शेल्टर के पास रहने और इजरायली अथॉरिटीज द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। वहीं ईरान में रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को अनावश्यक गतिविधियों से बचने, सोशल मीडिया पर दूतावास को फॉलो करने और स्थानीय प्रशासन के बताए प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। तो दुनिया इस पूरे हमले से दहल उठी है। अब ईरान क्या कदम उठाएगा ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका का क्या रोल है, अमेरिका का क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है आधिकारिक तौर से। हालांकि अमेरिका ये स्पष्ट कर चुका है कि इस हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, लेकिन इजराइल को जिस तरह से अमेरिका का एक प्रत्याशित सपोर्ट है, उससे भी ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका को भी निशाने पर लिए हुए है। ऐसे में जो भारतीय मूल के निवासी ईरान या फिर इजराइल में हैं, उन्हें भारतीय दूतावास की तरफ से जानकारियां साझा की जा रही हैं, उन्हें एडवाइजरीज दी जा रही हैं कि अनावश्यक यात्रा करने से बचें। जो वहां पर दूतावास हैं उन्हें फॉलो किया जाए और उनके दिशा निर्देशों अनुसार ही आगे बढ़ा जाए। और हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू भी सीधे जुड़ चुके हैं और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर विजय सागर धीमान सर जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। विजय सागर धीमान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपसे मैं सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र, किस तरह की प्रतिक्रियाएं? बेंजामिन नेतन्याहू ने भी आधिकारिक बयान जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि हमले जारी रहेंगे। खamenei भी ये कह चुके हैं कि रिटेलिएट वो जरूर करेंगे और बहुत बड़ा हमला होगा। अमेरिका की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ चुकी है। देखिए जैस्मिन, ये सारा जो क्लैश है, जो सारा कन्फ्रंटेशन है, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा था। हालांकि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व था कि इसमें बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। लेकिन इसी बीच आज सुबह 6:15 बजे IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक ट्वीट के जरिए बताया गया कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की गई हैं ईरान के खिलाफ, यानी कि पहले से ही एहतियातन ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि इजराइल को यह लगता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है। तो इसलिए उसने ये हमला किया। और उसने ये भी कहा है इजराइल ने कि 9 ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो कि लगभग तैयार कर लिए थे ईरान ने, और क्योंकि इसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर सकता है, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए गए हैं इजराइल की तरफ से ईरान पे। और ऐसे में ये एस्केलेशन आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम कमांडर अयतुल्लाह खamenei हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि इसकी कड़ी सजा दी जाएगी इजराइल को। हालांकि इस पूरे मामले से अमेरिका ने खुद को दूरी कर ली है, अमेरिका ने दूरी बना ली है। अमेरिका ने कहा है कि ये इजराइल का यूनिलैटरल यानी एक तरफा फैसला था, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी धमकी दे डाली है कि अमेरिकन फोर्सेज, अमेरिकन एसेट्स, अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि इस पूरे रीजन में जो अमेरिकन फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट है, जो उनके बेसिस हैं, वहां पर भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि इस तरह की किसी भी स्ट्राइक से बचने के लिए जो भी तमाम एहतियात उनको बरता जाए। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर भारत ने भी अपना रुख साफ किया है। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा है, और वही भारत ने यह भी कहा है कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाहिए, डीएस्केलेट किया जाना चाहिए इमीडिएटली। और भारत ने वही साथ ही साथ जो दोनों देशों में रह रहे भारतीय हैं, क्योंकि इजराइल में और ईरान में दोनों जगह पे भारतीय हैं, उनको कहीं ना कहीं ये कहा है कि अपनी सुरक्षा का वो खास ध्यान रखें, क्योंकि ये पूरा जो एस्केलेशन है वो बढ़ सकता है। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं ईरान की तरफ से कि ईरान के जो कुछ
कुछ ड्रोन्स हैं उनको सीरिया के ऊपर देखा गया है, जो कि आने वाले वक्त में इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हालांकि ये साफ कर दिया गया था ईरान की तरफ से कि वो चुप नहीं बैठेगी, कि जो हमला इजराइल ने किया है उसमें बहुत से सिविलियंस भी मारे गए हैं, इस तरह का दावा ईरान कर रहा है। तो इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान अब क्या करता है और किस हद तक ईरान की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान के साथ में सऊदी जैसे मुल्क जो है उन्होंने सहानुभूति दिखाई है, लेकिन अब ईरान का मिलिट्री रिस्पॉन्स कैसा होगा इस पर देखने वाली बात होगी। हालांकि इजराइल ने साफ कर दिया कि वो अपने ऑपरेशन को फिलहाल, जिसका नाम कोड नेम राइजिंग लॉयन रखा गया है, वो अपने ऑपरेशन को जारी रखेगा। तो लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूथी है और फिर सीरिया इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया है। इसके साथ पूरे क्षेत्र में युद्ध की आशंका और बढ़ जाती है, तनाव की स्थिति और उत्पन्न हो जाती है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि इस सारे झगड़े की जड़ क्या है। सारे झगड़े की जड़ शुरू होती है जब हमास का हमला होता है इजराइल के ऊपर और इजराइल उसको रिटेलिएट करता है। तो ये शुरू जंग होती है इजराइल और हमास की, परंतु इसमें जो बाकी लोग जुड़ते हैं, हिजबुल्लाह, हूती, वो सब ईरान सपोर्टेड है। तो ईरान वैसे भी आइडियोलॉजिकली इजराइल के अगेंस्ट है शुरू से ही, और उनकी हमेशा कोशिश रही है कि यहूदियों को दबाया जाए और यहाँ पे पैलेस्टीनियन को उनका हक दिलाया जाए। तो इस किस्म की संख्या चल रही थी और ये सारी कंपाउंड होती है अमेरिका की एंट्री के साथ। तो अभी इजराइलियों ने एक वाउ ली हुई है कि हमने ईरानियंस को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लेने देने, क्योंकि इजराइलीज आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट, ईरानियंस आर नॉट। पर उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था वो एक बड़े ही घातक तरीके से चल रहा था। तो ईरानी हर बार कहते थे ईरानियंस कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है। पीसफुल पर्पसेस में आपको 3.27% एनरिचमेंट की इजाजत है, पर ईरान ने ऑलरेडी 60% से भी ज्यादा कर ली थी और न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए हमको 89% चाहिए। तो ये जो मोसाद है इजराइल की सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब आ गए हैं। शायद कुछ उन्होंने बॉम्ब बना भी लिए हैं और उन्होंने इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की उनके ऊपर। हालांकि अमेरिका ने शायद रोका था नेतन्याहू को कि आप स्ट्राइक मत कीजिए, ताकि तो 2 दिन पहले अमेरिका से ट्रंप साहब का बयान आया है कि देखिए हम जो शायद नेतन्याहू को हमला करने के लिए रोक नहीं पाएंगे, और उन्होंने अपनी फोर्सेस को बोला कि आप अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लीजिए। और अभी भी जब हमला हुआ है तो उन्होंने एकदम से मार्को रूबियो का बयान आया है कि ईरान के लिए, देखिए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और इसलिए आप हमारे किसी भी मिलिट्री बेस पे या हमारे किसी भी टारगेट पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपके ऊपर अटैक नहीं किया है। तो ये एक किस्म का बेस है चौकट। अभी उन्होंने अटैक किया है 6 जगह पे और बताया जा रहा है जी ब्रिगेडियर दिमान, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ। यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है जो दर्शकों को बतानी जरूरी है। ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला भी सामने आ चुका है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है। पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर अटैक हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने पुष्टि की है कि ईरान ने परमाणु स्थल पर हमले के जवाब में इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। आईडीएफ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इजराइल वो कब पहुंचेंगे, लेकिन आईडीएफ ने कहा कि ऐसे ड्रोनों को इजराइल पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। आईडीएफ प्रवक्ता एफी डिफ्रेन ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईरान ने हाल के कुछ घंटों में इजराइल की ओर 100 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 200 से ज्यादा आईडीएफ विमानों ने 330 से ज्यादा गोला बारूद के साथ ईरान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है।